चिखली में श्री सैलानी बाबा का दिन क्रम निश्चित स्वरूप का हो गया था। एक दिन चिखली के आसपास दूर अनजान जगह पर भटकने को उनका मन कर रहा था। सुबह के पहले अमृत बेला पर स्मशान छोड़कर निजी कर्मों से निपटकर श्री सैलानी बाबा लक्ष्य की ओर चल पड़े। पिछली ही रात बारिश की बौछारों से हवा में ठंडक थी। चलते चलते श्री सैलानी बाबा पिपलगांव सराय कब पहुँचे इसका उन्हें पता ही नहीं चला। गांव से गुजरते हुए वह सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। रास्ता भी अब अनजान सा लग रहा था। रात के बारिश से पेड़ पत्ते और मिट्टी के सुगंध से वातावरण महक रहा था। घने जंगल से गुजरते समय हिंसक जानवरों की आवाज़ और उनका अस्तित्व का उग्र दर्पण सांसों को झंझना रहा था। रास्ते के बीचों बीच चलते चलते उनमें ठहरने की लहर आ गई। जंगल में श्री सैलानी बाबा बड़ी मन लुभाने वाली जगह पर आ पहुँचे। जंगल में घने पेड़ों में एक जामुन का पेड़ अपने अनोखे अंदाज में खड़ा था। जामुन के पेड़ के तले एक प्यारा सा चबूतरा किसी ने बनवाया था। श्री बाबा ने अपने हाथों से गीले मिट्टी को साफ किया और बड़ी अधीरता से ध्यान करने बैठ गए। श्री बाबा के इबादत के लिए ईश्वर कृपा से निर्देशित सुहाना स्थल मिल गया। जामुन के तले बैठे बैठे श्री बाबा चारों ओर बारीकी नज़र से निहार रहे थे। जंगल में बड़े बड़े पेड़ शान से खड़े थे। जंगल की विविधता नज़रों में समाई नहीं जा रही थी। इंसान के जीवन में सदैव उपयुक्त फल और ठंडी छांव देने वाले पेड़ों से पूरा जंगल घिरा हुआ था। सामने पड़ा एक बड़ा सा जामुन उठाकर श्री सैलानी बाबा ने चख लिया। थोड़े विश्राम के बाद दूसरे दिन सुबह वापस जंगल में आने का इरादा पक्का करते हुए चिखली की तरफ चलने लगे। दूसरे दिन अंतरिक्ष शक्ति से श्री बाबा उस नूरानी जगह पर जामुन के पेड़ तले खींचे चले आए। मानो अल्लाह के हुक्म से जामुन के तले श्री बाबा ध्यान में बैठ गए। कभी जंगल के आसपास के इलाके में जान पहचान बढ़ाने चले जाते थे। एक दिन थोड़ी दूरी पर श्री सैलानी बाबा को एक छोटा सा टीला दिखाई दिया। टीले के चारों ओर दूर तक घने पेड़ों का जंगल फैला हुआ था। पहाड़ी के पायदान तले चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। जंगल में प्राणियों की तीव्र गंध भरी हुई थी। बाघ और हिंसक प्राणियों का अस्तित्व होने का यकीन श्री बाबा को हो गया। मन ही मन में उन्होंने उसे घन जंगल के टापू को बाघ जाली नाम दे दिया। बाघ जाली के किनारे से कुछ ही अंतर पर एक पगडंडी नजर आ रही थी। पगडंडी से श्री बाबा तिरछी मगर उत्तर दिशा की ओर चल रहे थे। उत्तर की दिशा में कुछ फासले पार करते ही एक साथ लगातार पहाड़ी की कतार नजर आ रही थी। श्री बाबा कठिन रास्ते से कांटों की परवाह न करते हुए कतार पार करके एक टीले पर आ पहुंचे। जिस टीले पर श्री बाबा खड़े थे वहां से बाजू की तरफ जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर एक शिखर चोटी नजर आ रही थी। अकेले श्री सैलानी बाबा चोटी की ओर पहुंचने लगे। जैसे जैसे बाबा चोटी के नज़दीक पहुंचे पत्थर से बना पुराना दुर्लक्षित शिव जी का मंदिर साफ नजर आने लगा। मंदिर से नज़दीक थोड़ी ऊंचाई पर एक पुराना मगर पक्की बंधाई वाला कुआं नजर आया। कुआं पानी से पूरा भरा हुआ था और बड़ी आसानी से पानी को हाथ लगाना मुमकिन था। श्री बाबा ने अपने हाथों से शिव जी के मंदिर की सफाई की। मंदिर चैतन्य से भरा था, मानो मंदिर में जान आ गई हो। श्री बाबा का मन भर आया। शिव जी के मंदिर का सफ़र एक सुखदायी अनुभव था। चिखली के आसपास और पाँचकोस के गांव में दूर दूर तक भटकते जाना मानो श्री सैलानी बाबा के जीवन का रोज़ाना हिस्सा न बन चुका था। श्री बाबा की भटकती को न समय और न स्थल की पाबंदी थी। श्री बाबा को अकेले ही अपनी धुन में सफ़र करने का बड़ा शौक था। एक गाँव से निकले तो दूसरे गाँव का ठिकाना या नाम तक किसी को बताते नहीं थे। कभी कभार श्री बाबा अजिंठा फरदापुर में भटकते चले जाते थे। अजिंठा की वादियों में भरा गहरापन श्री बाबा के मन को बहुत लुभावना लगता था। कभी कभी श्री सैलानी बाबा चालीसगांव के नज़दीक पाटना देवी के मंदिर भी जाते थे। वहाँ उन्हें आराम के साथ इबादत और कसरत करने की फुर्सत मिलती थी। जंगल में बाघ, शेर, भालू और लोमड़ी जैसे हिंसक जानवर थे, मगर जंगल में जानवर और गाँव में मानव दोनों से श्री बाबा की खूब जमती थी। जंगल के जानवर भी श्री सैलानी बाबा से लगाव रखते थे। श्री सैलानी बाबा का भटकने के लिए सबसे मनपसंद ठिकाना था खोरगांव के जंगल का पहाड़ी इलाका। ये जंगल भी बहुत घना था। इस जंगल में एक पानी का तालाब था। तालाब के करीब एक पुराना शिवजी का मंदिर था। कहते हैं श्री राम, सीता माई और लक्ष्मण ने अपने वनवास के कुछ दिन इस जंगल में गुजारे थे, इसलिए इस जंगल का नाम सीता नानी नाम से पुकारते थे। खोरगांव के आसपास के गांव वालों को श्री बाबा के रहने का पता चलते ही मालशेंबा, वाघापुर, सालेगांव जैसे गांव के लोग श्री बाबा के पास इकट्ठा होते थे। एक दिन मालेगांव की भक्त मंडली श्री बाबा के दर्शन करने आए थे। श्री सैलानी बाबा को चाय बहुत पसंद थी तो उन लोगों ने बहुत सारी चाय बनाई थी। श्री बाबा को सम्मान करते हुए पहले चाय का प्याला श्री बाबा को पेश किया और फिर आपस में चायपान किया। अचानक घने जंगल से सिंह गरजने की आवाज़ सुनाई दी। देखते ही देखते सिंहराज सीधे श्री सैलानी बाबा की तरफ चले आने लगे। श्री सैलानी बाबा ने सिंह को अपने पास बुलाया और बैठने की आज्ञा दी। आश्चर्य की बात है कि सिंह भी बाजू में चुपचाप बैठ गया और थाली में रखी चाय चाटने लगा। श्री सैलानी बाबा ने थोड़ी देर में सिंह को जंगल में वापस लौटने की आज्ञा दी और सिंह चुपचाप जंगल की तरफ वापस चला गया।